इनकलाब जिंदाबाद। लगातार आप सभी लोगों के सम्मुख आते जा रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। प्रत्येक घंटे, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक सेकंड टाइगर ग्रुप छात्र हितों में लगातार अग्रसर है। बात को अधिक लंबा नहीं खींचते हैं साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा इस वर्ष हुए छात्र संघ चुनाव में एक ऐतिहासिक संकल्प पत्र जारी किया गया था और हमारे द्वारा आपको भरोसा दिलाया गया था कि हम पूरे साल इस पर काम करेंगे और इसकी प्रत्येक बिंदु पर हम काम करेंगे और जरूर और सारे के सारे मुद्दों को हम पूरा भी करेंगे। तो साथियों, एक और खुशखबरी के साथ मैं आप लोग सभी लोगों के सम्मुख हूं और मैं चाहता हूं कि आप जरूर 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 इस बात को सुने, क्योंकि यह समस्या वर्षों से हमारे द्वारा देखी गई है। छात्र समुदाय के द्वारा वर्षों से इस समस्या का सामना किया गया है, लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान भी हमारे द्वारा कर दिया गया है। बहुत ज्यादा गर्व की बात है। जब भी मैं आप लोगों के सम्मुख आता हूं तो मेरे अंदर एक नया जोश होता है, एक नया उत्साह होता है। क्यों? क्योंकि हम लगातार छात्र तो मैं आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हम इस परिसर की, इस विश्वविद्यालय की दशा और दिशा को बदलने का काम कर रहे हैं। साथियों, गर्व से मैं आपको बताना चाहता हूं, संकल्प पत्र में दूसरा वादा जो हमारे द्वारा किया गया था कि पुस्तकों की भारी कमी को दूर किया जाएगा ताकि प्रत्येक अंतिम विद्यार्थी तक कोर्स की सारी और आधुनिक पुस्तकें पहुंच सकें। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का सबसे पहले तो आदरणीय कुलपति महोदय का, वित्त अधिकारी महोदय का, सब जो इसमें भी जो लोग भी सम्मिलित हैं सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने हमारी समस्याओं को सुना, छात्र समुदाय की समस्याओं को सुना। और कुलपति महोदय को मैं विशेषकर धन्यवाद करता हूं कि आपके द्वारा लगातार समस्याओं को सुना जा रहा है। महोदय, आपके द्वारा पुस्तकों के, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं साथियों, 9 लाख रुपए का बजट वित्त अधिकारी महोदय के द्वारा और कुलपति महोदय के द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा निर्गत किया जा चुका है। परसों 9 लाख रुपए पुस्तकालय को आवंटित कर दिए गए हैं। उससे क्या होगा, उसके आप लोगों की किताबें मंगवाई जाएंगी। और एक बात मैं साफ शब्दों में पुस्तकालय अधिकारी महोदय को और वहां के प्रशासन को स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमने अपना काम पूरा कर दिया है। हमारा काम था वहां से पैसा मंगवा कर आप लोगों को दिलवाना, आपको पैसा निर्गत किया जा चुका है। अगर आप इस काम में लेट लतीफी करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। फिर हम किस तरह का व्यवहार हमारा छात्र हितों के अनदेखी किए जाने पर किया हम करते हैं, इसके भुक्तभोगी आप होंगे। तो स्पष्ट शब्दों में पुस्तकालय अधिकारी महोदय को और उस प्रशासन को कहना चाहते हैं, आपको जो 9 लाख रुपए दिए गए हैं जल्द से जल्द उसकी किताबें मंगवाइए, उसकी नई किताबें मंगवाइए और कोर्स की सारी किताबें उसकी मंगवाइए। तो साथियों, दूसरा वादा भी संकल्प पत्र का हमने पूरा कर दिया कि पुस्तकों की भारी कमी को दूर किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले वादे को हम कुछ दिन पूर्व ही पूरा कर चुके हैं कि इस बार अब से विश्वविद्यालय में 4 परीक्षा मूल्यांकन केंद्र बनाए जाएंगे, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और लोहाघाट। पहले वादे को हम पहले ही पूरा कर चुके हैं, दूसरा वादा आज हमने पूरा कर दिया। इसी के साथ ही साथियों, एक और बात कहना चाहता हूं कि केवल दूसरा वादा ही नहीं, हम अपना 7वां वादा भी संकल्प पत्र का पूरा कर चुके हैं। 7वें वादे में हमने कहा था कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की तर्ज पर छात्र हेल्पलाइन जारी की जाएगी, जो कि 24/7 आपके लिए हर संभव मदद हेतु प्रतिबद्ध रहेगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, कल से हमारे द्वारा एसएसजे कैंपस में हेल्प डेस्क लगाना शुरू हो चुका है। मेरे पास वाला रजिस्टर मेरे पास नहीं है, तो आपको रजिस्टर की फोटोज दिखाता हूं, अपलोड कर देंगे। 14 व्यक्तियों ने कल हमारे साथ संपर्क किया, जो कि नोट जिनकी समस्याएं कुछ देर में संभव होने, जिनकी समस्याएं कुछ देर में हल हो पानी थी, उनको हमने नोट किया और बाकी और सारे लोग भी हमसे मिले। तो 7वां वादा भी संकल्प पत्र का हम पूरा कर चुके हैं। परिसर में प्रत्येक दिन हमारे द्वारा हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है। 10 साढ़े 10 बजे से हमारा हेल्प डेस्क लगना चालू हो चुका है। आप आइए, आपकी जो भी समस्याएं हैं आप हमारे हेल्प डेस्क पे लिखवाइए। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपको विश्वविद्यालय जाने की जरूरत नहीं है, आपको वहां के हेल्प डेस्क में जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे पास आइए, अपनी समस्या नोट कराइए, जो भी आपकी दिक्कत आप लिखवाइए, हम शाम को उस पर कार्रवाई करेंगे। कल ही जैसे 14 लोगों ने हमें समस्याएं लिखवाई थी, समय जरूर लगा। 8 बजे में जब कमरे में फ्री हुआ तो अपने भाई के साथ में बैठा, हमने हेल्प डेस्क में कांटेक्ट किया, सारे विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया। जिनकी भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया, आज दिन तक हो जाएगा। तो स्पष्ट शब्दों में छात्र समुदाय से कह देना चाहता हूं कि आपने जो भरोसा हम पर दिखाया है, आपने जो विश्वास हम पर दिखाया है, आपने जिस भरोसे के साथ हमें इस छात्र संघ चुनाव में विजयश्री दिलवाई है, आपका भरोसा बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। 12 चीजों को लेकर हमने संकल्प पत्र जारी किया था। 3 चीजें हम उसमें काम पूरा कर चुके हैं। पहला, मार्किंग व्यवस्था में सुधार, दूसरा, पुस्तकों की भारी कमी, तीसरा, छात्र हेल्पलाइन। और साथियों, अब अगली प्राथमिकता हमारी क्या है? बायो टॉयलेट्स और सैनिटरी पैड मशीन। इस पर भी कार्रवाई चल रही है, विश्वविद्यालय प्रशासन से लगातार बातचीत इस विषय में चल रही है और हमारी अगली जो प्राथमिकता है वो यही है। बहुत जल्दी साथियों, बहुत ही जल्द, समय स्पष्ट समय कहना तो मैं सही नहीं समझूंगा, लेकिन बहुत ही जल्द हम हमारी छात्रा बहनों को बायो टॉयलेट्स देंगे और सैनिटरी पैड मशीन की भी व्यवस्था जल्द से जल्द करवाएंगे। हमारे सारी छात्रा बहनों से कहना चाहता हूं, जो भरोसा आपने हम पर किया उसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ने दिया जाएगा। और एक खुशखबरी मैं साथियों आप सभी लोगों को देना चाहता हूं, ये हमने संकल्प पत्र में नहीं लिखी थी, लेकिन यह सुविधा भी हम आपको देंगे। बहुत जल्दी हम विश्वविद्यालय में एक पुस्तक मेले का आयोजन करवा रहे हैं। वर्षों से नहीं हुआ, यह ऐतिहासिक पहल भी हमारे द्वारा की जा रही है और इस पहल की शुरुआत करने के लिए मैं आदरणीय कुलपति महोदय श्रीमान सतपाल सिंह बिष्ट जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आजकल उनका बहुत धन्यवाद किया जा रहा है, तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो काम अच्छा करेगा उसकी तारीफ होगी और जो काम गलत करेगा उसकी सरेआम
सख्त शब्दों में उसकी बुराई भी, अगर आप काम गलत करते हैं तो आपकी बुराई करने में भी हमें कोई हर्ज नहीं होगा। कुलपति महोदय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और बहुत जल्दी हम पुस्तक मेले का आयोजन करवा रहे हैं। पुस्तक मेले में सारे छात्र समुदाय को हम इन्वाइट करेंगे। आप लोग वहाँ पुस्तकें चुनेंगे, जो किताबें अच्छी होती हैं हम उनको लाइब्रेरी में भी मंगवाएंगे। और एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है साथियों, कई वर्षों से हमारे परिसर में ऐसा नहीं, खैर मैंने तो कई वर्षों से नहीं देखा है, उससे पहले अगर होता होगा तो मैं नहीं जानता, पिछले 10 वर्षों में तो मैंने नहीं देखा। और इसकी शुरुआत भी हमारे द्वारा की जा रही है और एक केवल और केवल संभव हो पाया तो आपने जो हम पर भरोसा दिखाया है उसके कारण। और भी साथियों आपकी जो दिक्कत आती है और भी सारी चीजों में 12 की 12 दिक्कतों में जो हमने 12 की 12 बातें जो संकल्प पत्र हमने लिखवाई है उन सारी चीजों पर हम काम कर रहे हैं। और आपका प्यार, आपका समर्थन हमारे साथ लगातार बना हुआ है। मैं इन सभी चीजों के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक समस्या कल से लगातार सुनने में आ रही है, बीएड का रिजल्ट जो घोषित किया गया है उसके बाद देखना चाहता हूँ मैं, पहले एक सेकेंड, कल बीएड का रिजल्ट जो घोषित किया गया उसके बाद उसमें बहुत सारी समस्याएं विद्यार्थी समुदाय को आ रही है। वो कि किसी का रिजल्ट खराब है, किसी को कम नंबर के चलते विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड प्रवेश परीक्षा की लिखित परीक्षा एवं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत चयन सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जारी कर दी गई है। आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ सम्मिलित होना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स की सूची नीचे दी गई थी, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का कल रात से कॉल आ रहा है कि बीएड की जो लिस्ट बनाई गई है उसमें कई सारी गलतियां की गई है। कम नंबर वाले को ज्यादा दे दिया गया, अधिक नंबर वाले को स्थान नहीं दिया गया। तो ये बात का पूरा तो संज्ञान अभी मुझे नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में मैं कैंपस पहुंचने वाला हूँ। कैंपस पहुंच के बीएड के विद्यार्थियों की जो भी समस्या है इसका हम पूरा समाधान करेंगे। और आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपकी प्रत्येक समस्या, प्रत्येक कठिनाई में टाइगर ग्रुप, हमारा संगठन, हमारा भाई राहुल सिंह धामी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हम अंतिम छोर पर खड़े हर छात्र छात्रा की आवाज हमें केवल पोस्टर में लिखने के लिए नहीं कहते, हम लगातार काम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी बहुत जल्दी आपको देने वाला हूं। बहुत बड़ा कार्यक्रम हम एक और भी इस बीच में कराने वाले हैं, उसकी बातचीत लगातार चल रही है। जैसे ही उसका प्रोग्राम फिक्स हो जाता है उसका भी हम उसकी सूचना भी हम आपको देंगे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहे, बस यही हमारी कामना है। और जो भी आपकी समस्या होती है आप फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, किसी भी तरह से आप हमें बता सकते हैं। और ऐसा न हो पाने पर आपको लगता है कि कभी हमारा नंबर बंद आया, कभी राहुल का नंबर बंद आ रहा है, संगठन के किसी व्यक्ति का नंबर बंद है, सीधा जाइए कैंपस में, बॉक्सिंग रिंग के ठीक बगल में हमारा हेल्प डेस्क लगा हुआ है, अपनी समस्या नोट कराइए, उसी शाम को अपना समाधान पाइए। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।